जय श्री कृष्ण। प्रिय भक्तों, जो एक बार भक्ति रूपी सागर का अमृतपान कर लेता है उसे संसार के भोग विलास विष तुल्य प्रतीत होते हैं। उसकी भगवान के चरणार विंदों में ऐसी आसक्ति हो जाती है कि भक्त नरक में जाना स्वीकार करता है परंतु प्रभु के चरणों को छोड़ना नहीं। नारद जी के इस पावन चरित्र को सुनकर आपको श्री कृष्ण चरणों की महिमा का प्रत्यक्ष अनुभव हो जाएगा। इसलिए आपसे निवेदन है कि पूरी कथा को अवश्य सुनें और इस कथा को हिंदी में पढ़ने के लिए आप गूगल में दिव्य ज्ञांस टाइप करके divygyans.com वेबसाइट पर जाएं और प्रतिदिन की भक्ति प्रश्नोत्तरी में अवश्य भाग लें। सृष्टि रचयिता ब्रह्मा जी की गोद से श्री नारद जी उत्पन्न हुए। जब ब्रह्मा जी ने इन्हें भी सृष्टि विस्तार की आज्ञा दी तो श्री नारद जी ने यह कहकर कि अमृत से भी अधिक प्रिय श्री कृष्ण सेवा छोड़कर कौन मूर्ख विषय नामक विष का भक्षण अर्थात आस्वादन करेगा, ब्रह्मा जी की आज्ञा का अनौचित्य दिखाया। श्री नारद जी की यह बात सुनकर ब्रह्मा जी रोष से आग बबूला हो गए और नारद जी को शाप देते हुए बोले, नारद, मेरे शाप से तुम्हारे ज्ञान का लोप हो जाएगा। तुम 50 कामिनियों के पति बनोगे। उस समय तुम्हारी उपबरहण नाम से प्रसिद्धि होगी। फिर मेरे ही शाप से दासी पुत्र बनोगे। पश्चात संत भगवंत कृपा से मेरे पुत्र रूप में प्रतिष्ठित हो जाओगे। ब्रह्मा जी के दिए हुए उस शाप के कारण ही नारद जी आगे चलकर उपबरहण नाम के गंधर्व हुए और चित्ररथ गंधर्व की 50 कन्याओं ने उन्हें पति रूप में वर्ण किया। एक बार वे पुष्कर क्षेत्र में श्री ब्रह्मा जी के स्थान पर गए और वहां पर श्री हरि का यशोगान करने लगे। वहीं रंभा अप्सरा को नृत्य करते देखकर काम मोहित होने से वीर स्खलित हो गया, जिससे कुपित होकर ब्रह्मा जी ने उन्हें शाप देते हुए कहा, तुम गंधर्व शरीर को त्याग कर शूद्र योनि को प्राप्त हो जाओ। शाप सुनकर उपबरहण ने तत्काल उस शरीर को योग क्रिया के द्वारा छोड़ दिया और कालांतर में द्रुमिल गोप की पत्नी कलावती के गर्भ से उत्पन्न होकर दासी पुत्र कहलाए। द्रुमिल गोप के स्वर्ग सिधार जाने पर कलावती एक सदाचारी ब्राह्मण के घर सेवा कार्य करती हुई जीवन यापन करने लगी। उस समय का अपना चरित्र बताते हुए नारद जी ने व्यास जी से कहा कि मैंने ब्राह्मण के घर चातुर्मास से बिताने के लिए संतों में निवास किया। ब्राह्मण की आज्ञा से मैं माता समेत संतों की सेवा में लगा रहता था और पात्रों में लगी हुई उनकी झूठन दिन में एक बार खा लिया करता था, जिससे मेरे सब पाप दूर हो गए, हृदय शुद्ध हो गया। जैसा भजन पूजन वे लोग करते थे उसमें मेरी भी रुचि हो गई। चातुर्मास करके जाते हुए साधुओं ने मुझ शांत विनम्र बालक को भगवान के रूप, ध्यान और नाम जप का उपदेश दिया। कुछ ही दिन बाद सायंकाल में गाय दुहाकर लौटते समय सांप के काटने से माता की मृत्यु हो गई। तब मैं भगवान की कृपा का सहारा लेकर उत्तर दिशा की ओर वन में चला गया। थककर पीपल के नीचे बैठकर ध्यान करते हुए मेरे हृदय में प्रभु प्रकट हो गए। मैं आनंद मग्न हो गया, परंतु वह झांकी तो विद्युत की भांति आई और चली गई। मैं पुनः दर्शन पाने के लिए व्याकुल हो गया। उस समय आकाशवाणी ने आश्वासन देते हुए कहा कि इस जन्म में तुम अब मुझे नहीं देख सकते। यह झांकी तो मैंने कृपा करके इसलिए दिखलाई कि इसके दर्शन में तुम्हारा चित्त मुझ में लग जाए। तब मैं दयामय भगवान को प्रणाम कर उनका गुण गाते हुए पृथ्वी पर घूमने लगा। समय आने पर मेरा वह शरीर छूट गया। तब दूसरे कल्प में मैं ब्रह्मा जी का पुत्र हुआ। व्यास जी, अब तो जब मैं बीणा बजाकर प्रभु गुणगान करता हूँ तो बुलाए हुए की तरह भगवान मेरे चित्त में तुरंत प्रकट हो जाते हैं। प्रिय भक्तों, नारद जी देव ऋषि हैं तथा वेदांत, योग, ज्योतिष, वैदिक, संगीत तथा भक्ति के मुख्य आचार्य हैं। पृथ्वी पर भक्ति प्रचार का श्रेय उन्हीं को है। भक्ति देवी तथा ज्ञान वैराग्य का कष्ट दूर करते हुए वृंदावन में उन्होंने प्रतिज्ञा की है कि हे भक्ति देवी, कलयुग के समान दूसरा युग नहीं है, अतः कलयुग में दूसरे धर्मों का तिरस्कार करके और भक्ति विषयक महोत्सवों को आगे करके जन जन और घर घर में तुम्हारी स्थापना न करूं तो मैं हरिदास न कहाऊं। स्वयं भक्ति ने उनकी प्रशंसा करते हुए कहा है कि हे ब्रह्मपुत्र, तुम्हें नमस्कार है। तुम्हारे एक बार के उपदेश से प्रहलाद ने माया पर विजय तथा ध्रुव ने ध्रुव पद प्राप्त कर लिया। भक्ति के प्रमुख आचार्य नारद जी को, देवऋषि नारद जी को हमारा दंडवत प्रणाम स्वीकार हो।
किसी प्रकार की त्रुटि के लिए क्षमा चाहते हुए आप सभी प्रिय दर्शकों से, प्रिय भक्तों से विनती है कि आप प्रेम से बोलिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।